हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास साइंस सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर भोजन एवं मानव स्वास्थ्य फूड एंड ह्यूमन हेल्थ को स्टार्ट करेंगे। पोषण अर्थात न्यूट्रिशन जीवन का आधार है। पोषण के रूप में कोई भी जीवधारी अपने वातावरण से विभिन्न प्रकार के पदार्थों को प्राप्त करता है और यही पदार्थ पाचन क्रिया के माध्यम से उसके शरीर का अंग बनकर उसके शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे द्वारा लिया गया आहार, लिया गया भोजन संतुलित होना आवश्यक है। संतुलित आहार, संतुलित भोजन से हमें क्या क्या लाभ है? संतुलित आहार हमारे शरीर को मजबूत बनाता है तथा रोगों से लड़ने के लिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो हमारी इम्यूनिटी है, उसको बढ़ाता है। और साथ ही संतुलित आहार क्या करता है? हमारे दिमाग को भी तेज और स्वस्थ बनाता है। स्वस्थ भोजन का अगर अभाव होगा, अगर संतुलित भोजन को हम नहीं लेंगे तो थकान और अन्य कई प्रकार के रोग शरीर में हो सकते हैं। अब कोई भी एक भोजन जिसको हम पोषण के माध्यम से ग्रहण करते हैं, उस भोजन में 6 घटकों का होना आवश्यक है। तो किसी भी भोजन के ये 6 आवश्यक घटक कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन तथा जल। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण अर्थात मिनरल्स, विटामिन और जल, ये भोजन के 6 आवश्यक घटक है। ये जब किसी भी भोजन में उचित मात्रा में उपलब्ध हो तो वो भोजन क्या कहलाता है? स्वस्थ भोजन कहलाता है, संतुलित भोजन कहलाता है। तो संतुलित भोजन क्या है? क्या है संतुलित भोजन? संतुलित भोजन वह भोजन है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में, सभी आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल। जिस भोजन में आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो वो भोजन क्या है? संतुलित भोजन है, बैलेंस्ड डाइट है। अगर हमारे द्वारा लिए गए भोजन में इनमें से किसी भी पोषक तत्व की कमी है तो वो भोजन असंतुलित होगा। अभी कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन क्या है? तो हमारे द्वारा लिया गया भोजन संतुलित होना चाहिए जिसमें ये 6 पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। कुपोषण क्या है? अगर हम असंतुलित भोजन को लेंगे इसमें एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी है तो कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन की स्थिति पैदा होगी। लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्व, एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो तो इसे मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण कहते हैं। क्या है कुपोषण? लंबे समय तक जब पोषण में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो तो इसे कुपोषण कहते हैं। अब कुपोषण का असर शरीर के ऊपर कई प्रकार से देखने को मिलता है। पोषण के विभिन्न तत्व विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और जिस भी तत्व की कमी भोजन में होगी शरीर में उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य नहीं हो पाएगा। संतुलित और असंतुलित भोजन, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड डाइट या फूड। तो संतुलित भोजन, बैलेंस्ड डाइट क्या है? हमने अभी पीछे देखा था, जिसमें सभी आवश्यक तत्व जो है वो पर्याप्त मात्रा में हो। और अगर किसी भोजन में एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी है तो वो भोजन कैसा होगा? वो असंतुलित भोजन होगा। और असंतुलित भोजन अगर हम लेंगे तो शरीर के अंदर मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण की स्थिति होगी। तो हमारे देश में कुपोषण का बड़ा कारण क्या है? हमारे देश में कुपोषण का बड़ा कारण लोगों को सभी पोषक तत्वों युक्त संतुलित भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलना है। कुपोषण का बड़ा कारण हम कह सकते हैं
कि उनको मिलने वाले भोजन का असंतुलित होना है। असंतुलित होना है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी है कि अपनी बैड हैबिट्स, बुरी आदतों के कारण हमारे द्वारा लिए गए संतुलित भोजन का भी उचित उपयोग हमारा शरीर नहीं कर पाता है, और वो व्यक्ति संतुलित भोजन को ले रहा है लेकिन बुरी आदतों के कारण उसमें भी कुपोषण के लक्षण, मेल न्यूट्रिशन के जो लक्षण है वो दिखाई देने लगते हैं। क्या प्रभाव पड़ता है कुपोषण का? कुपोषण का प्रभाव शारीरिक, फिजिकल और मानसिक, मेंटल दोनों प्रकार की दुर्बलताओं के रूप में प्रकट होता है। तो ये है संतुलित और असंतुलित भोजन। भोजन अगर असंतुलित होगा तो मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण होगा, और उस कुपोषण का प्रभाव हमारे शरीर और हमारे मस्तिष्क दोनों पर पड़ता है। दोनों की दुर्बलताओं के रूप में इसका प्रभाव प्रकट होता है। अब हम यहाँ पे कुछ प्रमुख कुपोषण का अध्ययन करेंगे। अगर भोजन में विटामिन की कमी है तो विटामिन कुपोषण, विटामिन मेल न्यूट्रिशन। अगर भोजन में प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन, प्रोटीन कुपोषण। और अगर भोजन में मिनरल्स, खनिज तत्वों की, खनिज लवणों की कमी है तो मिनरल मेल न्यूट्रिशन, खनिज कुपोषण होगा। हम यहाँ पर इस क्लास के अंदर आज हम विटामिन मेल न्यूट्रिशन, विटामिन कुपोषण की स्टडी करेंगे। एक टेबल के फॉर्म में हम विटामिन कुपोषण की स्टडी करेंगे। तो टेबल 1.1 सारणी 1.1 में हम प्रमुख विटामिन, उनकी कमी से होने वाले रोग यानी न्यूनता रोग और उन रोगों के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनोल है। रासायनिक नाम हम क्या कह सकते हैं? रेटिनोल है। इसकी कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें कम प्रकाश में या रात्रि में दिखाई नहीं देता। दूसरा विटामिन, विटामिन बी। विटामिन बी में कई विटामिन उपस्थित होते हैं। हम उनको विटामिन बी समूह या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हम 3 विटामिन बी की यहाँ पर उनसे होने वाले मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। विटामिन, ये यहाँ पे B12 नहीं है, ये है विटामिन B1, थायमिन। कमी से बेरी रोग, जिसमें हृदय की धड़कन कम हो जाती है, पेशियाँ यानी मसल्स, तंत्रिकाएं यानी नर्व्स कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट विटामिन B2 अर्थात राइबोफ्लेविन, ये इनके रासायनिक नाम है। इसकी कमी से राइबोफ्लेविनोसिस, जिसमें मुख के किनारे और होंठ की त्वचा फट जाती है, स्मृति में कमी, मेमोरी लॉस, याददाश्त कम हो जाती है। नेक्स्ट विटामिन B3 रासायनिक नाम नियासिन। इसकी कमी से पेलेग्रा, जिसमें जीभ और त्वचा पर पपड़ियाँ बन जाती है। नेक्स्ट विटामिन सी, जिसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसमें मसूड़ों से खून आने लगता है, त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं। और नेक्स्ट विटामिन डी, रासायनिक नाम कैल्सीफिरोल। इसकी कमी से रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है, जिसमें बच्चों के पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है, घुटने पास में आ जाते हैं। तो ये कुछ प्रमुख विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग और उनके लक्षण अर्थात विटामिन कुपोषण है। तो नेक्स्ट की क्लास में हम प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन, प्रोटीन कुपोषण और मिनरल मेल न्यूट्रिशन, खनिज कुपोषण की स्टडी करेंगे।